जी, सरकार ने अपनी दमनकारी नीति का परिचय देते हुए हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके ऊपर एस्मा लगा दिया है। इससे सरकार की मंशा स्पष्ट समझ में आती है कि वो किस प्रकार की नीति अपनाना चाहती है। एक तरफ वो बोलती है कि हम अति आवश्यक कार्य में लगे हुए हैं। अगर हम अति आवश्यक कार्य में लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमारी ज़रूरत है सरकार को। अगर सरकार को ज़रूरत है तो वो हमको नियमित क्यों नहीं कर रही? अगर आज हमारी ज़रूरत है, आज हम अति आवश्यक कार्य करते हैं तो कल भी करेंगे और जीवन भर करते रहेंगे। तो सरकार की ये स्पष्ट नीति है कि दमन करो और इस जो हमारी हड़ताल है उसको तोड़ने के लिए, हमारी हड़ताल को, हमारे लोगों में जो उत्साह है, हमारा जो संगठन है उसको कम करने के लिए एस्मा लगा दिया गया है। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले भी हम बता दें कि कोविड के समय इसी प्रकार की नीति अपनाई गई थी। इसी प्रकार हमारे जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके द्वारा अपील किया गया था कि आप मानवता को दिखाएं, आप अपने अत्यावश्यक कार्य को करें। कोविड का समय है, लेकिन कोविड के समय अपनी मानवता को दिखाते हुए हमारी हड़ताल उनके आश्वासन पे वापस लिए थे कि 6 महीने के अंदर आपका कुछ न कुछ कार्यवाही किया जाएगा। लेकिन आज 2 साल होने को हैं, सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज हम तो मानवता हमारे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में दिखाए हैं कि हम मानवता को दिखाए हैं, हमारे काम को दिखाए हैं। कोविड ऐसा कोई पूरा भारत सरकार के, पूरा छत्तीसगढ़ का, पूरा विश्व ये जानता है कि स्वास्थ्य कर्मचारी और जितने हमारे जो दूसरे साथ में संविदा कर्मचारी हैं जो फील्ड लेवल में काम करते हैं वो किस तरह से अपना काम किए हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ अपना स्ट्रेटजी बनाने के लिए इसी कमरे में रहते थे और थोड़ा सा कुछ होता है तो कोविड प्रोटोकॉल की बात करते थे, कोविड प्रोटोकॉल की पालन करते थे और अपने आप को बंद कर लेते थे इसी कमरे में और वहाँ से स्ट्रेटजी बनाकर खाली भेजते थे। लेकिन उसको भौतिक रूप से कौन लाया है? भौतिक रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन किया है? हम किए हैं, जो पूरे फील्ड में काम करते हैं। हम फील्ड में काम करके हमारी मानवता और हमारे कार्यशैली दोनों को दिखा चुके हैं। अभी जरूरत है कि सरकार अपनी मानवता को दिखाए और मानवता को दिखाते हुए जो अपना जो घोषणा है, 5 साल पहले उन्हें हमारे मंच में आके घोषणा किया था। हम उनसे मांगने नहीं गए थे, हम मांग रहे थे दूसरे सरकार से, लेकिन उन्होंने आके हमको घोषणा दिया था कि 10 दिन के अंदर हम पूरा करेंगे। आज उस घोषणा को भूलते हुए अपनी दमनकारी नीति अपना रहे हैं, हमारे ऊपर एस्मा लगा रहे हैं, हमको नौकरी से निकालना चाहते हैं। तो आज हम भी ये बता दें कि अगर वो हमारे ऊपर एस्मा लगा रहे हैं तो अगर हम अनियमित हैं तो सरकार के भी नियमितीकरण को 3 महीने बचे हैं। सरकार भी 3 महीने के लिए अभी अनियमित है। 3 महीने बाद उनका भी आगे बढ़ने का है, उनका भी नियमितीकरण होने का है। तो हम सब ने यह ठाना है कि अगर इस विधानसभा सत्र के दौरान सरकार अगर नियमितीकरण की सौगात नहीं देती है तो सारे के सारे स्वास्थ्य के साथ संविदा कर्मचारी और जितने अनियमित कर्मचारी हैं वो भी सरकार को उनका जो चेहरा है वो दिखाएंगे। और हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी संघ है उन्होंने ठाना है कि उस दिन जिस गंगा जल की बात सरकार करती है हमेशा हर चीज़ों में, हम उसी गंगा जल की शपथ लेंगे कि हम स्वयं अपने परिवार और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, जितने परिचित हैं, उनको ऐसी झूठी सरकार, जो झूठ के दम पे सरकार बनाई थी, झूठी सरकार को उनका चेहरा दिखाने के लिए हम बाध्य रहेंगे। और गंगा जल की कसम खा के हम प्रेरित करेंगे सभी को कि ऐसे झूठी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, ऐसे झूठी सरकार की जो प्रत्याशी हैं, उनको उनका चेहरा दिखाएं और उनको विपक्ष में बैठाएं। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर योगेश पटेल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। मेरा नाम सुमित्रा चंद्रा है। बताएंगे आज बैठे हैं धरने पे, क्या है पूरा मामला? और हम लोग जब 2018 में हड़ताल कर रहे थे तब उस समय हम लोग बीजेपी सरकार से अपनी मांग रख रहे थे। तब इन्होंने आकर के, भूपेश बघेल जी हैं, अगर हमारी सरकार होती है तो आपको हम लोग 10 दिन के अंदर में नियमितीकरण अनिवार्य रूप से करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि ये हमारी नियमितीकरण नई सरकार जब आएगी और नए व्यक्ति को चुनेंगे तो शायद हमारी मांगें पूरी हो जाएगी। इस उद्देश्य से हम लोगों ने अपने पूरे परिवार और पूरे जितने भी स्टाफ वगैरह सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम उन्हीं को सरकार बनाएंगे ताकि हमारी मांगें पूरी हो सके। और उन्होंने वादा किया और वादा करके उन्होंने वादा निभाया नहीं। हमारा ये पूरे राज्य जो है राम राज्य है, हमारी सनातन धर्म है, उसके बावजूद भी इन्होंने, भगवान राम ने तो अपने वादा पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पिताजी का, देखे उनके कारण प्राण निछावर हो गया और अपनी वादा उन्होंने पूरा कर लिए। लेकिन इन्होंने अपनी सत्ता पर बैठ करके अपनी वादा को नहीं निभाया। अब जब कोई भी राजा बनता है तो अपनी जनता की सुनता है और जनता के लिए, भलाई के लिए कार्य करते हैं। लेकिन ऐसे राजा हैं जो हमारी मांगे को, अपनी वादा को पूरा नहीं कर सके। तो हम चाहते हैं अगर वादा पूरा नहीं कर सके तो वो सरकार को हम अनिवार्य रूप से हटाएंगे और ना ही अपने परिवार, अपने पूरे सरकार जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं उनको सबको मना कर देंगे।
हम एक ही छत के नीचे में 2 कर्मचारी कार्य करते हैं। एक को सारी सुविधाएं मिलती है और एक को प्रताड़ित किया जाता है। अगर इतने समय तक काम नहीं करेंगे तो हम आपको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से हम एक डर की भावना से कार्य को करना पड़ता है मजबूरी में। तो क्या सरकार को नज़र नहीं आती? उसी कार्य को हम कार्य कर रहे हैं तो हमको पेमेंट नहीं मिलता है और धमकी के एक प्रताड़ित रूप में हम कार्य करते हैं और उसी जगह में एक कर्मचारी फ्री रूप में काम करता है। तो सरकार को नहीं चाहिए कि अच्छे से कार्य कर सकें हम। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ और भूपेश सरकार जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि अपना वादा पूरा करें, अन्यथा अपनी जो गद्दी है छोड़ दें।